आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश करके बुक है, उसमें पोयम इफ के सारे क्वेश्चन आंसर और ग्रामर। ठीक है स्टूडेंट, ग्रामर को बहुत ही डीप में मैंने समझाया है स्टूडेंट, अच्छी तरह से आपको हर एक चीज़ का रीज़न बताया, लॉजिक बताया, तो उसे बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं रीडिंग स्किल क्या क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डज द फादर गिव टू हिज सन इन द फर्स्ट स्टैंजा। इस पोएम का जो पहला स्टैंजा है उसमें फादर अपने सन को क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है देखो, ऑल ऑफ दीज, सारी सलाह दे रहे हैं स्टूडेंट, तीनों की तीनों। क्या है? डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद पे भरोसा करो, है ना। डू नॉट हेट अदर्स इवन इफ अदर्स हेट यू, है ना, दूसरे अगर आपसे हेट भी करे तो आप दूसरों से हेट ना करें, है ना। ये सारी सलाह वो दे रहे हैं। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। देखो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एंड ट्रीट टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। इन दो इम्पोस्टर्स को, छलियों को, धोखेबाजों को क्या करो, एक जैसा ही ट्रीट करो, है ना। हु आर द टू इम्पोस्टर्स, अब ये लाइन आपके बुक में लिखी थी पोयम में, है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि ये दो इम्पोस्टर्स कौन है, किसकी बात की गई इम्पोस्टर्स बोल के, है ना। तो आंसर देखो, एक आंसर हियर, विक्ट्री एंड फेलियर आर द टू इम्पोस्टर्स। ये जो सफलताएं हैं और जो विफलताएं हैं, है ना, विक्ट्री और फेलियर, इन्हीं को क्या कहा है, इम्पोस्टर्स कहा है। ठीक है, वाई शुड दे बी ट्रीटेड द सेम, इन दोनों को एक जैसे ही ट्रीट करने की बात क्यों गई है भाई, कही है ना। देखो लोग तो क्या होते हैं, विक्ट्री में बहुत खुश हो जाते हैं, फेलियर में बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन दोनों को एक जैसा ही ट्रीट क्यों करना है स्टूडेंट, ऐसा क्यों कहा गया। आंसर देखो इसका, इफ वी गेट वेरी एक्साइटेड विद द जॉय ऑफ विक्ट्री, अगर हम खुशी के चक्कर में, है ना, खुशियों के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वी में डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम आर ओरिजिनल गोल, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ओरिजिनल गोल से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, भटक सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ है, इफ़ वी गेट वेरी नर्वस विद द ग्रीफ ऑफ फेलियर, अगर असफलता के दुख में बहुत ज़्यादा हम नर्वस हो जाएं, है ना, तो इट में ऑल्सो बी द कॉज ऑफ आर डिस्ट्रैक्शन, तो वो भी हमारे भटकने का एक कारण हो सकता है। तो ये आपको मैंने अच्छे स्लाइड में करके दे दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट, है ना, क्या है, विच लाइन्स ऑफ द पोएम टेल यू, ऐसी पोएम की कौन सी लाइन है जो आपसे कहती है कि योर विल, कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, विल मेक यू डू थिंग्स इवन व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, आपकी इच्छा शक्ति की आपसे क्या करेगी, अन्य चीज़ों को करवा लेगी, दूसरे कामों को करवा लेगी, है ना। भले ही आपके पास कोई भी चीज़ ना हो, तब भी आपकी इच्छा शक्ति अगर है तो आप चीज़ों को कर पाएंगे, है ना। तो ये जो मीनिंग है ये पोएम की में कहाँ से निकल के आ रहा है, तो आंसर देखो इसका ए, इसका आंसर है ए, है ना। देखो, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। देखो इस लाइन से मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, मैंने सारा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं स्टूडेंट, अलग स्लाइड में देखेंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट एट्रीब्यूट्स, मतलब क्या क्वालिटी इज द सन सपोज टू इंकलकेट फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन। इन जो कुछ लाइन्स में, इन पोएम की कुछ लाइनों में कुछ कहा गया है फादर के द्वारा उनके सन को, तो ऐसा कह के वे कौन कौन सी क्वालिटी उसके अंदर डालना चाहते हैं, उनके मन में बिठाना चाहते हैं, ना। तो पहली लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, ये कह के वो सन कौन सी क्वालिटी अपने सन के माइंड में डालना चाहते हैं, देखो फादर ये डालना चाहते हैं, वी शुड मेंटेन द पीस ऑफ माइंड एंड पेशेंस इन द डिफिकल्ट सिचुएशन अराउंड अस, इट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, है ना। हमें अपने मन में संयम रखना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, भले कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, है ना, इससे हमें हेल्प मिलेगी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं, एट दोज एंड स्टार्ट अगेन एंड लूज, है, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन, हार जाओ और फिर से स्टार्ट करो, एट योर बिगनिंग, शुरू से, एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, ऐसा कह के क्या सिखाना चाहते हैं, देखो, वी शुड नॉट टेल अदर्स अबाउट आर फेलियर, अपनी असफलता के बारे में हमें दूसरों से नहीं कहना चाहिए, एंड स्टार्ट अगेन टिल वी गेट सक्सीड इन आर वर्क, जब तक कि हम सफल नहीं हो सकते अपने काम में,
तब तक फिर से हमें स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज वी मे लूज आवर कॉन्फिडेंस, नहीं तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाएगा स्टूडेंट। अगर आप असफल हो गए और किसी से बार बार बोलेंगे यार मैं फेल हो गया, तो इससे आपका भी कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा स्टूडेंट। आप उसके बारे में बात मत कीजिए और अगला प्रयास आप कीजिए, ठीक है। थर्ड देखो लाइन क्या है, इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। इसका मतलब समझते हैं, इसके थ्रू क्या सिखाना चाह रहे हैं फादर अपने सन को। देखो, वी शुड ऑलवेज मेंटेन आर डिसिप्लिन एंड एथिक्स, आइदर वी टॉक विद कॉमन मैन और वॉक विद किंग्स। या हम किसी कॉमन मैन के साथ चले, कॉमन मैन के साथ, या फिर राजाओं के साथ क्यों नहीं चले, हमें अपने जो डिसिप्लिन है ना, जो हमारा जो उसे एथिक्स है हमारे, है ना, जो हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड है उसे हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि यानी कॉमन आदमी के साथ जाके हम भी कॉमन बन जाए, है ना, और राजा के साथ चले तो हमें अहंकार आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते स्टूडेंट क्या कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है स्टूडेंट, क्या पूछा है, What kind of a father is the speaker? Give reasons to explain. किस टाइप के फादर हैं ये जो स्पीकर है जो कह रहे हैं, ठीक है ना, आपको बताना है और रीजन भी देना है। देखो आंसर, द फादर इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज सन्स फ्यूचर। ये काफ़ी चिंतित है अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, बहुत ज़्यादा कंसर्न है ना, जागरूक है। बिकॉज ही वॉन्ट हिज सन टू बी ट्रूथफुल, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बेटा क्या हो, ट्रूथफुल हो, सच्चा हो, डिटरमाइंड हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, एंड बी एबल टू मैनेज डिफिकल्ट सिचुएशन, और कितनी भी कठिन परिस्थिति को मैनेज कर सके, इस टाइप का वो हो। इससे पता चलता है कि वो क्या चाहते हैं कि वो फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जागरूक है, ये पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक द सन इज। आपको क्या लगता है सन जो है, बच्चा है, वो कितने साल का होगा। आई थिंक द सन इज 14 ईयर्स ओल्ड। हमें लगता है कि लगभग 14 साल का होगा, ठीक है। आप 15 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, अनुमान ही लगाना है। वट इज द रीजन यू लर्नड फ्रॉम दिस पोएम। वट इज द लेसन, सॉरी वट इज द लेसन, ऐसी क्या सबक है, क्या लेसन है जो आप इस पोएम से सीखते हैं। आंसर देखते हैं, आई लर्न दैट वी शुड ट्रस्ट आवर सेल्स। मैंने सीखा कि हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शंका के। वी शुड ट्रीट बोथ विक्ट्री एंड फेलियर इक्वली, और जो विक्ट्री है, सफलता है, जो फेलियर है ना, इन सब को हमें एक जैसे ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। ये हमने यहाँ से सीखा, तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो स्टूडेंट क्या है, लिस्ट द रैमिंग वर्ड्स फाउंड इन द पोएम फॉर दोज गिवन बेलो। देखो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए, वेटिंग हो गया, टच हो गया, एम हो गया, गोन हो गया, तो इसी के जैसा साउंड वाले कुछ वर्ड्स आपको सेलेक्ट करके लिखने। जैसे वेटिंग इंग पे खत्म हो रहा है, वैसे ही सेम साउंड पर खत्म होने वाले वर्ड क्या है, उन्हीं को बोलते हैं रैमिंग वर्ड, ठीक है ना। देखो वेटिंग से क्या हो गया, हेटिंग, टच का मच, एम से ब्लेम हो गया, गॉन का हो गया होल्ड ऑन। तो ये सब रैमिंग वर्ड हमने लिखे, ठीक है स्टूडेंट। आगे देख लेते हैं क्या कुछ है। गाइस अब जो सेक्शन आ रहा है वो ग्रामर का आ रहा है, और उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शंस। क्या पढ़ने वाले हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है ज्वाइन करने वाले वर्ड्स, है ना, जो दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, है ना। फ्रेज क्या होता है स्टूडेंट, 2 या 3 शब्दों से बने हुआ कुछ शब्दों का ग्रुप होता है स्टूडेंट, जो नाउन के जैसा, एडजेक्टिव के जैसा, कभी एडवर्ब के जैसा काम करने लगता है ना, उसको बोलते हैं फ्रेज। नाउन के जैसा काम करता है तो नाउन फ्रेज बोल देते हैं, एडजेक्टिव के जैसे 2-4 वर्ड काम करते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज बोल देते हैं, एडवर्ब के जैसे काम करते हैं तो एडवर्बियल फ्रेज बोल देते हैं। तो इस टाइप से होता है फ्रेज, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स, ठीक है। और क्लॉज किसको बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो स्टूडेंट, है ना। क्लॉज का मतलब एक प्रकार से एक सेंटेंस ही होता है स्टूडेंट, है ना, जिसमें प्रॉपरली एक सब्जेक्ट होगा, उसकी एक वर्ब होगी, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर होता है, उसको बोलते हैं क्लॉज, ठीक है स्टूडेंट। या इसको एक प्रकार से सेंटेंस भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, कंजंक्शन के बारे में, जो कि क्या करता है, 2 वर्ड्स को भी जोड़ देता है, फ्रेज को भी जोड़ सकता है और क्लॉज को भी जोड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंजंक्शन भी 3 टाइप के, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। बात को समझना स्टूडेंट। अब इसकी क्या खासियत है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, इन्हीं को आपको ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट, और सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। देखो जैसे
इट कैन ज्वाइन, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके नीचे लिखा है ना, इट कैन ज्वाइन वर्ड, फ्रेज और क्लॉज ऑफ सिंपल ग्रामेटिकल रैंक, है ना, जो एक ही सिमिलर ग्रामेटिकल रैंक के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउन के साथ नाउन को जोड़ेगा ये, वर्ब के साथ वर्ब को जोड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है ना, और एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव को जोड़ेगा। मतलब यहां पर अगर बीच में देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आ जाए ना स्टूडेंट, देखो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बिठाने वाला, एक टाइप की चीज को जोड़ता है ना, नाउन के साथ नाउन को, अगर नाउन वाला फ्रेज है तो नाउन वाला फ्रेज ही सामने जुड़ा होगा, सही है, इस टाइप का कंजंक्शन होगा तो। और ये क्या करता है, सेंटेंस को भी, क्लॉज को भी जोड़ देता है, लेकिन जब ये क्लॉज को जोड़ता है तब इसके पहले कॉमा लगाया जाता है, वो लास्ट टाइम भी मैंने दिया है ना। दूसरा इसका रूल क्या है, इट कैनॉट कम एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, और ये जो वर्ड होता है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने यहाँ लिखे हैं उतने ही होते हैं, ठीक है ना, और सबऑर्डिनेटिंग यहाँ पर जितने दिए उससे कई ज़्यादा होते हैं, कोऑर्डिनेटिव भी यहाँ पर जितने दिए उससे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, बस इतने, फॉर, एंड, नॉर, बट, और येट, बस, और सो, इतने ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, क्या है वो, फैन बॉयज, देखो ये लिखा है, फैन बॉयज इज द ट्रिक टू लर्न देम, एफ से क्या हो जाता है, फॉर, है ना, क्या हो जाता है, फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो, ये सारे कंजंक्शन पता चल जाते हैं। देखो, प्लेस अ कॉमा बिफोर देम इफ दे जॉइन टू क्लॉजेस, क्लॉजेस मतलब सेंटेंस, अगर दो सेंटेंस को, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें होता है उसको क्लॉज बोलते हैं ना, ऐसे दो सब्जेक्ट और दो वर्ब आ गए, उन दोनों को जोड़ना है आपस में ना, दो सेंटेंस को, तब जाके हम इसको यूज करेंगे, तो उसके पहले कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, जैसे आफ्टर, दैट, व्हेन, अंटिल, यानी इनको छोड़ के, इन सबको छोड़ के जो बच गए वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आ जाता है। देखो ये भी अकेले ही यूज होते हैं, देखो क्या है, इट जॉइंस द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू द मेन क्लॉज, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है स्टूडेंट उसको मेन क्लॉज से जोड़ता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, जिसका अकेले कोई मीनिंग अच्छे से निकल नहीं पाता है ना, जिसका मीनिंग डिपेंड करता है इस मेन क्लॉज के मीनिंग पर, है ना, तो उसको जोड़ते हैं, और उसके पहले आते हैं आकर के मेन क्लॉज से वो जुड़ जाते हैं। जैसे मेन क्लॉज लिखा रहेगा, फिर कंजंक्शन, उसके बाद इसका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखा रहेगा, इस टाइप से, यानी हमेशा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के पहले आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। आफ्टर दिस यू विल ऑलवेज हैव अ क्लॉज, जैसे कि इस टाइप के कंजंक्शन क्या करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं स्टूडेंट, वो वर्ड्स को नहीं जोड़ सकते। देखो, इट कैन नेवर जॉइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये सिर्फ दो सेंटेंस को ही जोड़ेंगे, तो जब भी ये कंजंक्शन आएगा तो उसके आगे कोई ना कोई क्या होगा, एक सेंटेंस जरूर होगा, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर जरूर आपको मिलेगा, सही बात है, क्योंकि उसी को वो क्या करने वाले हैं, इधर मेन क्लॉज में जोड़ने के लिए आने वाले हैं ये वाले कंजंक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेटिंग, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप लोग, है ना। और फिर क्या, देखो, इट कैन कम एट द स्टार्टिंग एंड मिडिल ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और मिडिल में भी आ सकते हैं, लेकिन ये वाले जो सेंटेंस थे ना स्टूडेंट, ये वाले, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कभी स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। देखो, इट कैनॉट कम एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, ये रूल्स आप लोग लिख लो, बहुत ही काम के रूल है स्टूडेंट, लिख लेना, है ना, मैंने काफ़ी मेहनत करके इससे ढूंढा था रूल्स को, ठीक है। अब देखो, कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये रिलेशन, मतलब क्या होता है, पेयर में काम करते हैं, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन पेयर। देखो, एज के साथ एज, सच के साथ दैट आ जाएगा, स्टिल, ऑल्दो के साथ येट आ जाएगा, ठीक है ना, तो इस टाइप से बिटवीन के साथ एंड आ जाएगा, तो ये पेयर में काम करने वाले कंजंक्शन होते हैं, दो वर्ड्स, ठीक है। तो अब ये जो स्लाइड है ना स्टूडेंट, देखो मैं इतनी छोटी कर देता हूँ आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आ रहा है। देखो, ये जो कंजंक्शन होता है ये अकेला आता है, ये भी अकेला आता है, और लेकिन ये हमेशा एक आएगा तो उसका साथी जो है दूसरा वो जरूर आएगा, जैसे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, सही है ना, इस टाइप से ऑल्दो के साथ येट आता है, तो ये पेयर में काम करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आइदर के साथ और आता है ना, नाइदर के साथ नॉर आता है, ये तो पेयर वाले पता ही होंगे आपको, ठीक है, तो वो आप अभी सेंटेंस जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो सारी चीज़ें फिर से एक बार पता चल जाएगी। तो ये स्लाइड बहुत अच्छे से आपको देखनी है, ठीक है ना, आप इसका खाली स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, स्क्रीनशॉट
बहुत ज़रूरी है, आप लोग ले लीजिए इसका, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, आपके बुक में जो दी गई है, देखो ये एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, सारी की सारी मैंने फिल करके रखे हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझते हैं स्टूडेंट कि यहाँ मैंने यही चीज़ें क्यों लगाई है ना, और जो लॉजिक अभी पीछे स्लाइड में दिया है उसी के थ्रू हमने सारी चीज़ों को किया है। जैसे कि देखो यहाँ पर पहला, चूज द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, सही है, यहाँ ब्रैकेट दी गया, देखो बट या और में से कोई एक आपको यहाँ पर लगाना है, बाकी को दूसरे को छोड़ देना है और सेंटेंस को फिर से लिख लेना है, या टिक कर सकते हो आप डायरेक्ट। देखो वरुण वेंट टू द टिकट काउंटर, बट लगाएं या और लगाएं और फिर लिखा है डिड नॉट गेट एनी टिकट। देखो बात को समझना स्टूडेंट, मतलब किसी ने कुछ चीज़ किया लेकिन उसका रिजल्ट कैसा मिला, नेगेटिव रिजल्ट, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है। जब भाई टिकट काउंटर पर गया तो टिकट तो मिल जानी चाहिए थी लेकिन नहीं मिला, जो होना चाहिए था उसका उल्टा हुआ, तब हम क्या लगाते हैं, बट लगाते हैं। इधर की चीज़ और इधर की चीज़ क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट होती है, एक जैसी होती नहीं जैसी होनी चाहिए, तब हम क्या लगाते हैं, बट, सही है। तो वरुण वेंट टू द टिकट काउंटर बट डिड नॉट गेट एनी टिकट, बात को समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या किया इस बट ने, बट क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ वैसे ही हुआ है। इज ज्योति एट होम और या एंड इन द पार्क। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ज्योति कहाँ पर है भाई, घर में है या पार्क में, तो चॉइस की बात है, तो चॉइस की बात होती जब तब हम क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, तो आपको यहाँ और यूज करना है, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं स्टूडेंट, मोहन सॉरी थर्ड में देख लेते हैं स्टूडेंट, मोहन अनलेस या फिर एंड वरुण वर इनवाइटेड। देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा, मोहन एंड वरुण वर इनवाइटेड। देखो वॉज नहीं लगा है, वर लगा है, वर किसके लिए आता है, दो लोग के लिए आता है। जब ये मोहन और वरुण दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे तभी वॉज नहीं लगाएंगे, हम वर लगाएंगे, और प्लूरल करने का काम एक ही कंजंक्शन करता है, वो है एंड, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, अनलेस तो स्टूडेंट किसी कंडीशन को बताता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो फोर्थ में लॉजिक समझो, एक कंजंक्शन होता है आइदर के साथ लगता है हमेशा और, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, अकेला नहीं आता। तो यहाँ पर इफ लगाओ कि आइदर, देखो इसके बाद देखो और लगा हुआ है, और ये और ने बता दिया कि हमारे साथ क्या आना चाहिए, आइदर आना चाहिए। देखो आइदर यू गो और आई विल, या तो तुम चले जाओ या फिर मैं चला जाऊंगा, ये मतलब है। तो आइदर के साथ हमेशा और आता है, ठीक है, इसलिए पता चल गया हमें। आगे देख लेते स्टूडेंट थोड़ा सा और, इट वॉज वेरी डार्क आउटसाइड, यानी बाहर क्या है, बहुत अंधेरा है, बट या फिर देयरफॉर आई डिड नॉट गेट स्केयर्ड। देखो फिर से दो उल्टी चीजें हो रही, जब बाहर अंधेरा है तो हमें डर लगना चाहिए था लेकिन नहीं लग रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने की बात हो रही, इसलिए हम देयरफॉर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे। देयरफॉर कब लगाते, जब यहाँ पर क्या होता है भाई, उल्टा रिजल्ट हो, जैसे आई गेट स्केयर्ड, अगर ऐसा होता, डिड नॉट हट जाता, ऐसा होता आई गॉट स्केयर्ड, देखो बाहर अंधेर था इसलिए मैं डर गई, अगर ऐसा होता तब देयरफॉर हम लगा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है ना, इसलिए बट लगाएंगे। 6 देखो, ही वेंट टू द डॉक्टर वेयर या बिकॉज ही वॉज अनवेल, क्या आएगा स्टूडेंट, है ना, वेयर किसी प्लेस की बात करता है, जगह की, है ना, और बिकॉज का मतलब है क्योंकि, रीजन को बता रहा है। और कैसे रीजन को बताता है स्टूडेंट, एकदम पॉजिटिव यानी सही रीजन को। देखो ही वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गई, क्यों गई, बिकॉज ही वॉज अनवेल, क्योंकि वो क्या थी, बीमार थी स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर क्या यूज कर देना है, बिकॉज यूज कर देना है, ठीक है ना स्टूडेंट, ओके। यहाँ पर एक रीजन को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है एक मेन क्लॉज से, ठीक है। अब देखो बिकॉज आ गया, कैसा कंजंक्शन था स्टूडेंट, बिकॉज हमने देखा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये कभी दो वर्ड्स को नहीं जोड़ते, फ्रेज को नहीं जोड़ते, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। इसके बाद हमेशा क्या मिलता है, मैंने बोला था सब्जेक्ट और वर्ब का एक ग्रुप मिलता है। देखो ही एक सब्जेक्ट है, वॉज क्या एक वर्ब है, और बाकी ये दूसरा पोर्शन है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पोर्शन जिसको बोलते हैं। तो यानी पूरा का पूरा एक सेंटेंस है और उसी को उसने जोड़ा है इस सेंटेंस के साथ, ठीक है। यही काम होता है स्टूडेंट किसका, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ठीक है। आगे देखो क्या है स्टूडेंट 7th वाले में, ही वर्कड हार्ड, उसने काफ़ी कड़ी मेहनत की, है ना। ही डिड वेल इन एग्जाम, और उसने एग्जाम में बहुत अच्छा भी किया, है ना, इसीलिए उसने एग्जाम में बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, देयरफॉर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे स्टूडेंट, फॉर क्यों नहीं लगाते, फॉर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे देखो ही
डिड वेल, यानी पूरा का पूरा एक सेंटेंस और सेंटेंस को जोड़ता है, लेकिन जब ये सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है तो उसके पहले कॉमा जरूर लगता है, नहीं तो जनरली हम तो देयरफॉर ही यहाँ पर लगाएंगे, तो देयरफॉर लग गया हम, ठीक। 8th देखो, ऑल्दो या अंटिल क्या आएगा देखते हैं। सी इज फेमस, सी इज हम्बल। देखो स्टूडेंट, ऑल्दो के साथ ना स्टूडेंट हमेशा क्या लगता है, येट, या येट नहीं आया तो क्या लगाते थे हम, कॉमा लगा देते हैं, और यहाँ पर क्या लगा है, कॉमा लगा है। तो ऑल्दो और कॉमा का क्या होता है, एक रिलेशन होता है, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। ऑल्दो सी इज फेमस, वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, सी इज हम्बल, है ना, उसके बावजूद भी वो क्या है, बहुत हम्बल है, येट सी इज हम्बल। तो यहाँ कॉमा लगाओ या येट लगाओ, कॉमा लगा हुआ इसलिए हम ऑल्दो को ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, तब भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी ना, आप कमेंट करना, मैं अलग से एक लेक्चर ही इसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद कंजंक्शन फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है स्टूडेंट। एक्सरसाइज बी देख लेते स्टूडेंट, क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ बॉक्स में आपको कंजंक्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे बोथ दिया हुआ है, एंड दिया है, नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल्दो, येट और आइदर, तो कुछ पेयर में यूज होंगे और कुछ अकेले यूज हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो सही पेयर आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं चूज करना है, क्योंकि 4th यहाँ पर 4 ब्लैंक स्पेस है, चारों में 2-2 ब्लैंक स्पेस है, मतलब यहाँ पेयर वाले कंजंक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए। बोथ के साथ हमेशा क्या आता है, एंड आता है। नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। ऑल्दो के साथ क्या आता है, येट आता है। आइदर के साथ क्या आता है, और आता है। नाइदर के साथ नॉर आता है। तो ये पता होना चाहिए। जैसे देखो, आइदर यू गो टू देहरादून, या तो तुम देहरादून जाओ और लद्दाख फॉर योर हॉलीडे, या फिर लद्दाख जाओ, कहाँ, अपनी छुट्टियों के लिए। तो यहाँ पर चॉइस की बात हो रही स्टूडेंट, इसलिए आइदर और, आइदर दिस और दैट, या तो ये या तो वो, ठीक है। अब बोथ के साथ हमेशा एंड आता है स्टूडेंट। देखो, सी वरीज बोथ अबाउट हर फैमिली एंड अबाउट द पुअर एंड नीडी, जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए और अपनी फैमिली दोनों के लिए वो क्या है, वरीज, मतलब वो चिंता करती। तो बोथ और यहाँ पर एंड आएगा, ठीक है। ऑल्दो के साथ येट आता, ऑल्दो सी वॉज लेट, हालांकि वो काफी लेट थी, येट फिर भी सी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, फिर भी वो स्कूल पहुंची समय पे। देखो अब ये येट लगा है तो इसके पहले देखो कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, नॉट ओनली सोनिया बट आल्सो तनिका लाइक रीडिंग, सिर्फ सोनिया ही नहीं तनिका भी रीडिंग पसंद करती है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ सेंस निकल के आ रहा है स्टूडेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताना। ग्रामर तो हो गया, बस ये लेक्चर खत्म आज का, ठीक है। अगले जो चैप्टर्स है उनके भी हम क्वेश्चन आंसर इसी तरह से आपको देते रहेंगे। तो कमेंट करके आप मुझे बताना आपको कंजंक्शन समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू वेरी मच माय डियर।